मैं आदर्श समाज का 25वां भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आदर्श जीवन ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। जिस मनुष्य का जीवन आदर्शमय नहीं है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आदर्श विचारों के माध्यम से ही समाज का उत्थान हो सकता है, लेकिन आजकल मानता कौन है? जो समाज को अच्छी प्रकार से जानता है कि हम संसार में क्यों आए हैं और हमें समाज के लिए क्या करना है, वह व्यक्ति अपने आदर्श विचारों के द्वारा समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। मेरी रचना है, ये गीत है, इस प्रकार है। मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। दुनिया के लोगों को मेरे गीत सुना दे, दुनिया के लोगों को मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। मेरे गीतों के द्वारा त्योहार मनाया जाएगा, मेरे गीतों के द्वारा त्योहार मनाया जाएगा। प्रेम के सुमनों से पूरा विश्व सजाया जाएगा, प्रेम के सुमनों से पूरा विश्व सजाया जाएगा। मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। दुनिया के लोगों को मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। मानव जीवन को उत्तम बनाना, प्रेम के पुष्पों से मन को सजाना। मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। दुनिया के लोगों से मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। पापों के पंखों में कभी नहीं फंसना, पापों के पंखों में कभी नहीं फंसना। प्रातः सायं प्रभु नाम जपना, प्रातः सायं प्रभु नाम जपना। मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। दुनिया के लोगों को मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। रविंद्र सोम का गीत सुनाना, रविंद्र सोम का गीत सुनाना। अपना जीवन सुंदर बनाना, अपना जीवन सुंदर बनाना। मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। दुनिया के लोगों को मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे।
मेरे गीत सुना दे, मेरे गीत सुना दे। इसी प्रकार से दूसरी रचना है। प्रभु की भक्ति से दूर नहीं रहना, प्रभु की भक्ति से दूर नहीं रहना। मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना। दयानंद के पथे पर खुद को चलाना, दयानंद के पथे पर खुद को चलाना। वेदों की बातें सबको बताना, वेदों की बातें सबको बताना। प्रातः सायं ईश्वर नाम जपना, प्रातः सायं ईश्वर नाम जपना। प्रभु की भक्ति से दूर नहीं रहना। मानव जीवन अनमोल रतन है, मानव जीवन अनमोल रतन है। भक्ति के बिना यह जीवन कफन है। धर्म के लिए ही जीना और मरना, धर्म के लिए ही जीना और मरना। मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, प्रभु की भक्ति से दूर नहीं रहना। मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना। चंचल मन मानत नाही, धर्म क्या है इसको जानत नाही। दिन दुखियों के दुखों को हरना, मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना। रविंद्र सोम का गीत सुनाना, संतों के पथ पर खुद को चलाना। विज्ञों के पथ पर, विज्ञों के पथ पर खुद ही चलना। मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, प्रभु की भक्ति से दूर नहीं रहना। मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना, मानव जीवन में कभी पाप नहीं करना। कहने का मेरा आशय ये है कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। अनेक जन्मांतरों के शुभ संस्कारों के बाद कहीं यह मानव जीवन मिल पाता है। इसलिए हमें मानव जीवन पा करके हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छा कर्म नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम आदर्श समाज के संपर्क में आएं और अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आदर्श जीवन। जिसका आदर्श जीवन नहीं है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि आदर्श जीवन के द्वारा ही राष्ट्र का कल्याण संभव है, विश्व का कल्याण संभव है और समाज का उत्थान संभव है। कोई ये चाहे कि आदर्श विचार के बिना हम समाज का उत्थान कर सकते हैं तो कदापि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है, हे दुनिया के लोगों, पहले हम लोग आदर्शमय बने, हमारा जीवन आदर्शमय हो। जब हमारा जीवन आदर्शमय होगा तो निश्चित है कि हम समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकेंगे। यदि हमारा जीवन आदर्शमय नहीं है तो हम समाज और राष्ट्र का कल्याण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए आगे एक रचना और है, इस प्रकार है जो मेरी है कि मनुष्य को अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानव जीवन को
व्यर्थ न गवाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। मानव जीवन को व्यर्थ न गवाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। पापों के पंखों में खुद को न फंसाना। प्रेम के सुनों से मन को सजाना। दिन दुखियों को दुखों को मिटाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। संतों के पथे पर खुद को चलाना। पुण्यों के सागर में गोता लगाना। दुनिया के लोगों को आर्य बनाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। मानव का जीवन मुश्किल से मिलता। टूटा फूल कभी नहीं खिलता। विज्ञों के मार्गों पर खुद को चलाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। मानव जीवन को व्यर्थ न गवाना। प्रातः सायं प्रभु नाम जपना। सुख हो या दुख सदा हंसते रहना। रविंद्र सोम का गीते सुनाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। मानव जीवन को व्यर्थ न गवाना। ज्ञान के सागर में गोता लगाना। कहने का आशय ये है कि ज्ञान के सागर में हमें गोता लगाना है और मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये कैसे संभव होगा जब हम आदर्श समाज के संपर्क में आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप विश्व का अपना समाज, आदर्श समाज, जिसके द्वारा समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण संभव है। एक